श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। प्रणाम। भगवान स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा विरचित साधना और ब्रह्म अनुभूति से हमारा टॉपिक चल रहा है भगवान अनुभव जो हो रहा है। तो आज लास्ट अनुभव है, छठा। स्वामी जी बता रहे हैं भगवान की 2 वर्ष पहले की बात है। एक सज्जन मिलने के लिए आए, स्वच्छ वस्त्र धारण किए हुए, चिकने चुपड़े, सभी ने मधुर वाणी, झूठी सच्ची बात बनाकर धोखाधड़ी से कुछ रुपए ले गए कोई बात नहीं। विचार तो यह है कि झूठ और धोखा क्यों? विचार तो यह है कि झूठ और धोखा क्यों? बाहर से दूध की भांति सफेद, फिर यह भीतर विष क्यों? यह आज की एक समस्या है। आज की नहीं, गंभीरता से देखो तो हमेशा की है। परंतु ऐसा क्यों है? मनुष्य बाहर देखता है, भीतर नहीं। वह स्थूल शरीर को खिलाता पिलाता है, सजाता संवारता है, हजामत मलामत से दुरुस्त रखता है, स्फटिक सा स्वच्छ, परंतु इसका भीतरी हिस्सा गंदा है। बाहर की चमक दमक, भीतर से मैला कुचैला, भूखा प्यासा दीनहीन नंग धड़ंग, लोगों को दिखाने के लिए बनाव श्रृंगार, और घर में भुनी भांग भी नहीं। बाजार का करोड़पति, घर का दिवालिया, मुंह में डकार, पेट में ठन पाल। इसका अर्थ है कि मनुष्य ने अपने सूक्ष्म शरीर की सेवा शुश्रा, जांच पड़ताल, देखभाल छोड़ दी है। वह दम्भी हो गया है। हृदय में काम क्रोध लोभ मोह आदि चोर लुटेरों को जानबूझकर आश्रय दिए हुए है, और बाहर से भले मानुष बनने का ढोंग रचता है। आज विश्व के सम्मुख जितनी समस्याएं हैं, युद्ध, संघर्ष, बेकारी, भुखमरी, अभाव, शिक्षा की असुविधा प्रवृत्ति, उसके मूल में यही मनोवृत्ति है। हृदय का आकाश स्वच्छ हो तब बाहर की चांदनी का आनंद आता है। हृदय का आकाश स्वच्छ हो तब बाहर की चांदनी का आनंद आता है। केवल उत्पादन की वृद्धि या विदेशों से सामान मंगा कर मनुष्य की वासना पूर्ति करना अर्थात तुष्टिकरण इस समस्या का समाधान नहीं है। व्याख्यान, उपदेश, कानून, सिपाही, फौज और अनुबंब भी इस दशा में व्यर्थ हैं। वासना की पूर्ति और दमन दोनों ही पद्धति गलत हैं। इसके लिए ईमानदारी की आवश्यकता है। एक किसी भले मनुष्य या अपने आप को इस समाज में बैठा दीजिए और छूट दे दीजिए कि मन में आए सो बोलते जाओ। आध घंटे के भीतर पागलपन का प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा। आज मनुष्य का मन पागल हो गया है। बिना कर्म, बिना संगति और बिना स्वरस्य के न जाने क्या क्या सोचता रहता है। इसी पागल की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए बाजार की सारी दुकानें सजा दी गई हैं। यह मनुष्य क्या चाहता है, इसका पता मनुष्य को देखने से नहीं लगता। बाजार को ही देखिए। मनुष्य के शरीर का भी, स्त्री बच्चों का भी सौदा हो रहा है। धर्म भी वासना पूर्ति का सहारा, पहरेदार या चोर बन रहा है। कोई क्या करे? जबरदस्त का ठेंगा सिर पर, जबरदस्त का ठेंगा सिर पर, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज ढोंगी धूर्त लठैत बेईमानों की 10 उंगलियां घी में हैं। यह कब तक चलेगा? यह कथा व्यक्ति की नहीं, व्यक्तियों के समूह की है। दुख भी अभाव का नहीं, मन का है। समाज और सरकार अभाव का दुख पूरा करने के लिए जो प्रयत्नशील है, होना ही चाहिए और उसमें सफलता भी मिलेगी। परंतु मन का दुख कौन मिटाए?
समाज और सरकार का अभाव का दुख पूरा करने के लिए तो प्रयत्नशील है, होना ही चाहिए और उन्हें सफलता भी मिलेगी, परंतु मन का दुख कौन मिटाए? प्रश्न है, आज कौन है कुमारिल भट्ट जो को वेदान उद्धरिष्यति की पुकार सुनकर वेदों की रक्षा की व्रत दीक्षा लेकर आजीवन उसी के लिए प्राणपण से तत्पर हो गए थे? कुमारिल भट्ट। आज कौन है कुमारिल भट्ट जो को वेदान उदरियष्टि की पुकार सुनकर वेदों की रक्षा की व्रत दीक्षा लेकर आजीवन उसी के लिए प्राणपण से तत्पर हो गए थे? लोगों का सूक्ष्म शरीर सुंदर सुपुष्ट हो, विनय मधुर हो, स्वच्छ शीतल तृप्त हो, इसके लिए जीवन दान की आदर्श जीवन की आवश्यकता है। यह अनुभव है कोई आगे आकर अपने को नमूने के रूप में उपस्थित करने वाला? प्रश्न है कि है कोई आगे आकर अपने को नमूने के रूप में उपस्थित करने वाला? तो भगवान यहाँ पे हमारा जो ये अनुभव जो हो रहा है वो सुंदर अनुभव, ये यहाँ पे विराम लेते हैं। अब अगला जो हमारा टॉपिक चलेगा उसका नाम है संकल्पों और सिद्धियों का लक्ष्य। तो ये हम अगले सत्संग से लेते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।